प्रणाम मित्रों, नमस्कार। आज की चर्चा हम एक प्राचीन कहानी से करेंगे और फिर उस कहानी के बाद हम विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत प्राचीन कहानी है। एक सम्राट था और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और वह पूरे विश्व का बड़ा सम्राट था। ऊंचे ऊंचे सम्राटों में उनकी गिनती की जाती थी। उसका एक ही शौक़ था कि वह किताबें इकट्ठा करता था। उसे पढ़ने का बड़ा शौक़ था, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा वह जहाँ भी जाता, जहाँ भी उसे पता चलता कि यहाँ की लाइब्रेरी में बुक है, अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो वो वहाँ से किताबें ले आता था। और उसकी खुद की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत विशाल लाइब्रेरी थी, जिसे आप एक दिन में पूरा घूम भी नहीं सकते थे। कई दिन लाइब्रेरी में घूमने में लग जाते थे। तो वह बस जहाँ भी जाता, राजकीय काम से या फिर आक्रमण करने दूसरे देश में, तो संभवतः वह पूरे देश की पुस्तकों को अपनी लाइब्रेरी में ले आया था। अच्छी अच्छी प्राचीन पुस्तकें और एक से एक ज्ञान वाली पुस्तकें जो आपके जीवन को बदल दे, इस टाइप की पुस्तकें वो ले आया। और उसकी उम्र भी अब हो चली थी, वह स्वयं भी बूढ़ा हो गया था। सालों साल उसने पुस्तकों का संकलन किया, इकट्ठा किया। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई तो वह सोच में पड़ गया कि मैं इन सारी किताबों को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन मैं पढ़ूंगा कैसे? इतनी सारी बुक तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्र भी हो चली है और मेरे मृत्यु के दिन भी करीब आ गए हैं। तो मैं कैसे इन इतनी सारी विशाल लाइब्रेरी किताबों को कैसे पढ़ पाऊंगा? रात दिन इसी चिंता में वो घुलता रहता था। क्योंकि वह वृद्ध हो चुका था, तो बीमार भी रहने लगा और बाहर आना जाना भी उसका बंद हो गया। ऐसे में उसके मन में ये विचार आया, इतनी बड़ी लाइब्रेरी की पुस्तकें जो मैंने इकट्ठा की है, जिसको देखने में ही, घूमने में ही कई दिन या महीने चले जाते हैं, उसको पढ़ने में तो फिर जन्म जन्म लगेंगे। तो उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना विश्व के बड़े बड़े पंडितों को बुलाया जाए और उनको बोला जाए कि ये सारी पुस्तकों को, लाखों पंडितों को बुलाया जाए और सारों पुस्तकों को देखकर, पढ़कर उनमें से सार निकाला जाए कि वास्तव में इन बुक का सार क्या है। तो मैं सार जानकर निश्चिंत होकर मर पाऊँगा, क्योंकि पढ़ तो नहीं पाऊँगा इन सारी बुक को। पंडित लोग आए उसके आमंत्रण पर और सब ने, लाखों लाखों पंडित आए, सब ने उस पुस्तक का सार निकालने का प्रयास किया। ऐसे सार तो निकलता नहीं, लेकिन राजा है तो उसकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। तो सार निकालने का प्रयास किया गया, तो भी सार निकालते निकालते कई हज़ार पुस्तकें इकट्ठा हो गई। करोड़ों करोड़ों अरबों पुस्तक में से कुछ हज़ार पुस्तकें तो उसके सार निकालने में ही हो गई। फिर राजा को दिखाया गया कि भाई इतनी हज़ार पुस्तकें हैं, इनका सार इनमें लिखा हुआ है। आपके पास जो अरबों खरबों बुक है, उसका सार यहाँ पे लिखा गया है, तो इनको आप पढ़ लीजिए। तो राजा अस्वस्थ था। वह 1000 से ज़्यादा पुस्तकों को देखकर फिर चिंता में पड़ गया। फिर बोला, नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, इसका फिर सार निकालो। जो 1000 पुस्तकें तुमने एकत्रित की है, उसका फिर सार निकालो। और ऐसा करते करते 2 पुस्तकें, 3 पुस्तकें हुई, फिर भी राजा के पास समय नहीं था और वह बिना पढ़े ही विदा हो गया, मर गया।
वह बुक नहीं पढ़ पाया जो उसकी बरसों की तमन्ना थी। हमारा भी जीवन ऐसा ही है मित्रों। हम एकत्रित करते हैं कोई भी चीज़ हम इकट्ठा करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते या फिर यूज़ नहीं करते। हम सभी के साथ हैं, हम सभी हाड़ मांस के पुतले हैं, सभी में वो इच्छाएं हैं, क्योंकि हमारा मन हमेशा जीता है। शरीर की एक उम्र रहती है लेकिन मन जीना चाहता है। शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर ना रहे तो दूसरे शरीर में दूसरे जन्म में वह कभी भी तृप्त नहीं होता है। तो वो राजा अंतिम समय में भी अतृप्त होकर विदा हुआ। हमारे पास राजा जैसी समृद्धि तो नहीं है, लेकिन जिस हालात में जिस परिवेश में हम रहते हैं, कहीं ना कहीं हम उस राजा जैसे ही अपने जीवन को स्थगित करते करते लास्ट में मृत्यु के समय हम ये सोचते हैं कि जीवन में जो हमको करना चाहिए था इम्पोर्टेंट चीज़, वो हमको मिली ही नहीं, हम कर ही नहीं पाए। तो ये एक पहली कहानी है। दूसरी कहानी थोड़ी अलग है। दूसरी कहानी में थोड़ा सा हिंट आपको मिलेगा कि वाकई में जीवन को हम कैसे जीने। एक राजा था, वो भी प्राचीन कहानी है। एक राजा था और उसने एक प्रतियोगिता करवाई, हज़ारों लोगों को बुलाया, उसके राज्य में जितने भी लोग थे, और बड़े बड़े चोरों को बुलाया, आमंत्रित किया। डरो मत, बोले चोर हो लेकिन डरो मत। चोरों की भी प्रतियोगिता होनी चाहिए और चोरों को भी सम्मानित या इनाम दिया जाना चाहिए। पता चलना चाहिए कौन चतुर चोर है और उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो प्राथमिक परीक्षाएं होंगी। प्राथमिक परीक्षा में जो छठ के 3 चोर निकलेंगे, उन चोरों में बड़ी प्रतियोगिता होगी और फिर उसमें जो जीतेगा उसको फिर इतना धन दिया जाएगा कि वो ज़िंदगी भर बैठ के खाएगा और आराम की ज़िंदगी गुजारेगा। ऐसे ही हुआ, प्रतियोगिता हुई, उनकी टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग में कई लोग छट गए, 3 महाचोर बचे जो कि एकदम विख्यात चोर थे, जिनका कभी भी नाम नहीं आया था पुलिस की लिस्ट में और वो इतनी बारीकी और इतिहास से चोरी करते थे कि उनका नाम कभी भी सामने नहीं आता था। लेकिन धन और पुरस्कार के लिए वो इस प्रतियोगिता में शामिल हो गए। 3 चोरों को एक बड़े से महल में चारों तरफ बड़े बड़े ताले लटके हुए थे, उसमें बंद कर दिया गया और ये बोला गया कि यदि सुबह तक तुमने जो बड़े बड़े ताले लगे हैं उनको खोल कर या तोड़ कर जैसे भी तुम बाहर आ जाओ, और जो सबसे पहले बाहर आएगा उसे इतना पुरस्कार दिया जाएगा कि जीवन भर वह पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पीढ़ी खाती रहेगी और सम्मान भी दिया जाएगा। तो तीनों चोरों को उस एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया। चारों तरफ महल के ताले ही ताले, पहरेदार सब बाहर, और बाहर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। सबको बंद कर दिया गया और अंधकार था कमरे में, और उनको छोटी छोटी मोमबत्ती दी गई ताकि वो उस मोमबत्ती में रहें। तो शाम से उनको कमरे में बंद कर दिया गया और ये बोला गया कि जो सुबह सबसे पहले निकलेगा वही पुरस्कृत होगा। तो सब जो 3 चोर थे, 2 चोर अपने साथ बड़ी बड़ी मोटी मोटी कई किताबें ले आए, ताला तोड़ने के उसमें नियम लिखे हुए थे। एक जो चोर था बड़ा निश्चिंत था, वो सब अपनी मोमबत्ती जला जला के उस किताब में पढ़ रहे थे कि ये अड़चन होगी तो ताला ऐसा खुलेगा, वो अड़चन होगी तो ताला वैसा खुलेगा। उसकी सारी विधि सिद्धांत को वो सुबह होने के पहले पढ़कर ताला खोलने के लिए निकलना चाहते थे।
लेकिन एक चोर था, वो तो अपनी मोमबत्ती भी बुझा दिया और चुपचाप सो गया। उन लोग 2 चोर बहुत प्रसन्न हुए, बोले एक तो बाहर हो ही गया, अभी से सो रहा है ये तो जीतेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अभी से ही हिम्मत हार गया और ये लगता है ये अपने आप तो प्रतियोगिता के बाहर मान लिया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ताले देख के इसकी हिम्मत जवाब दे गई है। चलो अच्छा हुआ, हम दोनों में से कोई ना कोई पुरस्कृत तो होगा। और फिर वो चोर आराम से सो गया और 2 जो चोर थे वो एकदम आँख गड़ा के ताला खोलने की विधि खोजने लगे और रात होने लगी। उन 2 चोरों की झपकी लगने लगी और झपकी लगते लगते वो थोड़ी देर के लिए झपकी लेने लगे, क्योंकि रात भर की मेहनत। झपकी से जैसे ही उन्होंने आँख खोली तो देखा तीसरा चोर गायब है। तो वो बोले अरे ये तीसरा आदमी कहाँ चला गया, और चारों तरफ बंद है दरवाज़ा, तो फिर ये चला कहाँ गया। और उन्होंने भी ताला को खोलने का प्रयास किया तो खुला नहीं ताला। उन्होंने बहुत प्रयास किया और तीसरे आदमी को खोज रहे हैं, कहाँ है। तभी बाहर से आवाज़ आई कि महाराज जी आ गए हैं और इस प्रतियोगिता का जो विजेता था उसे चुन लिया गया है। सभी हक्के बक्के रह गए और सोचने लगे कौन है भाई, कौन, हम 2 ही तो हैं, तीसरा तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया और हम 2 मेहनत कर रहे हैं ताला खोलने की और अभी टाइम भी है, समय भी है, तो कौन विजेता हो गया। तो राजा ने दरवाज़ा खोला और बोला ये है विजेता, तीसरा व्यक्ति। 2 चोर जो है उसे एकदम आश्चर्यचकित निगाहों से देखने लगे और बोले महाराज ये तो हमारे सामने ही सोता रहा और फिर बीच में अचानक गायब हो गया, ये कैसे हो सकता है, और हम तो प्रयास ही कर रहे थे, हम ताला भी खोलने का प्रयास कर रहे थे, ये तो ताला खोलने का प्रयास ही नहीं किया। तो राजा ने बोला कि उस दरवाजे में ताला था ही नहीं, ऐसे ही अनलॉक ताला था, उसको थोड़ा सा हिलाने से या फिर उसको कुंडी को थोड़ा सा खोलने से वो खुल जाता, लेकिन तुम लोग ताला खोलने में लगे रहे और तुम सिद्धांत और नियम और कानून में यह भूल गए कि हो सकता है यह ताला खुला ही हो, क्यों ना एक बार इसे ऐसे ही देखा जाए खोल कर। और इस चोर ने जो अनलॉक ताला है उसको ही हाथ से धीरे से खोला। तो मित्रों ये दूसरी कहानी है, ऐसे ही हमारा जीवन है। हम भी वो 2 चोरों की तरह रात भर महा मिन्नतें करते करते जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, फिर जीवन जीने का प्रयास करते हैं, फिर तमाम तरह की अड़चनें आती हैं और जबकि जीवन का ताला खुला ही होता है, बस हमें उसे थोड़ा सा पुश करना पड़ता है और जीवन खुला ही हुआ है, जीवन बंद नहीं है, जीवन हमेशा खुला ही हुआ है। बस हमें अपना तनाव छोड़कर निश्चिंत भाव से उसमें स्वीकार भाव से बहना है। हम बह नहीं पाते, हम चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते, हम जीवन के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते, इसलिए हम हारते हैं, जगह जगह चोट से भरे हुए रहते हैं और हमारा जीवन घाव ही घाव, मवाद ही मवाद और दुख की एक लंबी गाथा बनती हुई चली जाती है। जबकि जीवन का एक सरल सा सुगम सा सूत्र है स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। और ये जब तक आपको हमारे जीवन में नहीं उतरेगा हम रोते ही रहेंगे मित्रों, क्योंकि ये जीवन बड़ा विशाल है, इससे हम लड़ नहीं सकते और जीवन खुला हुआ है, कहीं इसमें लॉक भी नहीं है, बस हम इसमें बह सकते हैं
और अपने आप को छोड़ सकते हैं। और जहाँ हम अपने आप को छोड़े, हम जीवन से ही आए हैं और यह जीवन ही हमें बहाकर आनंद की दिशा में, हमारे डेस्टिनेशन की दिशा में और हमारे मूल स्वभाव की दिशा में आगे और आगे और आगे बहाते हुए ले जाएगी। बहना सीखना पड़ेगा, बहना सीखना पड़ेगा और यह जीवन आनंद और खुशी से भरा हुआ मालूम पड़ेगा। शुरू में बहुत अड़चन होगी हमारे बहने में, क्योंकि हम विरोध करते हैं हर चीज़ का और विरोध के कारण ही हमारा जीवन नरक होता जाता है। बहुत सारे इसमें बिंदु हैं जिन पर हम छोटे छोटे पॉइंट पर विचार करेंगे तो हमें बहना आ जाएगा और हम बहकर इस जीवन को, इस अनंत जीवन को बहुत ही सुकून, बहुत ही संतोष और बहुत ही आनंद से पार कर सकते हैं और इस जीवन में हमारे आने का उद्देश्य सार्थक हो सकता है। प्रणाम मित्रों, इसी विषय पर आगे बात करेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इसलिए आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट पार्ट पर विचार करेंगे कि बहना क्या है, क्या होता है बहना, और हम अपने आप को कैसे छोड़ें इस अस्तित्व में और क्या करें कि हम अपने मूल स्वभाव में केंद्रित हो जाएं और खुशी और आनंद से भर जाएं। इतना समय देकर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। प्रणाम, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।